जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आध्यात्मिक गुरु मनोज कुमार द्विवेदी जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे पितरों की। एक तरफ तो पितरों को पूजा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक गंभीर विषय है, जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनको वृद्धा आश्रम में भेजा जा रहा है। तो गुरु जी से आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि गुरु जी ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तरफ तो हम पितरों को पूज रहे हैं, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं हम उनको ही अपने साथ नहीं रख रहे हैं, उनका ही हम सम्मान नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसका मूल कारण ये है कि आज हम अपनी जड़ों से कट गए हैं। आज सनातन समाज में कहीं भी धर्म की शिक्षा नहीं है, औपचारिक नहीं है, और हमने अर्थ को अर्थात पैसे को सबसे बड़ा मूल्य मान लिया है। सनातन परंपरा में जीवन को एक पूर्ण दृष्टिकोण से देखा गया है, जिसमें किस तरह जीवन जीना चाहिए, जीवन किस तरह होना चाहिए बताया। सबसे पहला मूल्य है धर्म, दूसरा मूल्य है अर्थ अर्थात पैसा, तीसरा है काम अर्थात इच्छाओं की संतुष्टि, और चौथा मूल्य है मोक्ष। लेकिन हमने पैसे को ही सबसे बड़ा मूल्य बना लिया है। ऐसा हुआ इसलिए कि हम धर्म से कट गए। धर्म सबसे पहले सिखाता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता को देवताओं की श्रेणी में रखा। माता पिता ही नहीं, अगर कोई अतिथि है, कोई घर में आ गया, तो उसको भी देवता की तरह रखा जाता था। आप अगर प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ोगे तो आप देखोगे कि प्राचीन भारत में रेस्टोरेंट, होटल, सराय कहीं नहीं होते थे। अगर किसी व्यक्ति को तीर्थ यात्रा पर भी जाना होता था तो वो गांव में किसी न किसी के घर में रुकता हुआ चला जाता था, और व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जाने बिना उसको अपने घर में रखता था, देवता की तरह उसका सम्मान सत्कार करता था और फिर आगे भेजता था। और आज स्थिति है कि अतिथि तो छोड़ो, अपने खुद के माँ बाप को व्यक्ति घर में रखने को तैयार नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों का अभाव है। माता पिता को आज आप 25 साल पहले की अगर परिस्थितियाँ देख लो, या आज भी जहाँ बिल्कुल गाँव हैं वहाँ चले जाओगे, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी कोई संतान नहीं हुई, तो उस व्यक्ति की देखभाल बुढ़ापे में गांव ही मिल कर लेता है। चाचा ताऊ के लड़के कोई रिश्ते में कोई ना कोई उसके खाने पीने का व्यवस्था कर देता है, रहने की व्यवस्था कर देता है, और व्यक्ति अपना बुढ़ापा बहुत अच्छे से काट लेता है। अब जब हमने पाश्चात्य जीवन दर्शन को अपना लिया, पाश्चात्य संस्कृति को अपना ली और उस दिशा में आगे बढ़ने लगे, तो उस दिशा की सुविधाएं तो हमने ले ली, तो उसकी जो बुराइयां हैं वो भी अनिवार्य रूप से ही हमें मिलने वाली हैं। आज विदेशों में हम जानते हैं कि माँ बाप 16 या 18 साल तक बच्चों को देखभाल करते, अपने साथ रखते हैं, उसके बाद वापस भेज देते हैं, भाई जाओ अपने काम करो। वो बच्चे बट नेचुरल है कि इतना लगाव माँ बाप से नहीं होता, और माँ बाप के लिए भी ओल्ड एज होम खोल देते हैं। आज वही चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। जिस माँ बाप ने बच्चे को ये संस्कार दिए, बेटा पैसा ही सब कुछ है, किसी भी तरह से पैसे कमा लो, और जो माँ बाप खुद भी पूरे जीवन पैसे 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 करते रहे, पैसे कमाते रहे, उनका बच्चा बड़ा होकर केवल पैसे ही कमाता है। और जब माँ बाप को ज़रूरत होती है कि पैसे की जगह वो माँ बाप को देखे, आपने ही उसको पैसे के सबसे बड़ा होने का मूल्य दिए थे। माँ बाप बड़े हैं ये मूल्य तो आपने दिया ही नहीं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, न तो आपने अपने आचरण में उतारा और न ही बच्चे को शिक्षा दी। इस बच्चे को ये शिक्षा दी, बेटा किसी तरह से तू सफल बन जा, किसी तरह से तू अमेरिका चला जा, किसी तरह से पढ़ लिख के तू ब्रिटेन चला जा, मैं तेरे ऊपर इतना पैसा लगा देता हूँ। उससे क्या हुआ कि बच्चे के लिए कैरियर इंपॉर्टेंट हो गया, बच्चे के लिए पैसा इंपॉर्टेंट हो गया, माँ बाप की इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गई, और उससे क्या कहते हैं, खुलने लगे अपने ओल्ड एज होम। और अभी तक गाँवों में जहाँ माँ बाप की सेवा होती है वहाँ श्राद्ध भी मनाया जाता है। शहरों में तो धीरे धीरे श्राद्ध की भी प्रथा ख़त्म हो रही है। जब हम अपने जीवित माँ बाप को ही सम्मान नहीं दे सकते, तो जो हमारी आंखों के सामने नहीं है हम उनको सम्मान कैसे देंगे। आज भी अगर गांव में श्राद्ध का महत्व भी इसलिए है क्योंकि कोई व्यक्ति अगर श्राद्ध कर रहा है बढ़ चढ़ कर, और जीते जी अपने माता पिता की सही से देखभाल सही से नहीं की थी उसने, तो बहुत सारे गांव में उसको टोकेंगे कि भाई जब जिंदा थे तो तुमने माड़ को नहीं पूछा, खाना नहीं पूछा, अब उनके मरने पर इतना बड़ा भंडारा कर रहे हो, लोगों को खिला रहे हो, ये काम कर रहे हो। तो इससे व्यक्ति को एक चेतना मिलती है। चार लोग जो सुनते हैं, सामाजिक दबाव इसे कहा जाता है। व्यक्ति सुनता है कि यार देखो, अगर मैं माँ बाप की सेवा नहीं करूँगा तो चार लोग ऐसा कहेंगे, चार लोग वैसा कहेंगे, तो ये एक सामाजिक दबाव होता है। समाज इस तरीके से भी अपना कार्य करता है। तो ये बिल्कुल है हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण है, जिसके कारण से हमें सरकार को
या प्राइवेटली लोगों को ओल्ड एज होम खोलने पड़ रहे हैं। और हमें ये समझना चाहिए श्राद्ध के अवसर पर कि जो माँ बाप अपना सब सर्वस्व देकर हमें पढ़ाते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, उनको पैसे से ज़्यादा संतान से प्रेम की, लगाव की आवश्यकता होती है। और संतान अगर अपने माँ बाप को लगाव नहीं दे सकती तो ये मानकर चलना चाहिए कि ये सामाजिक व्यवस्था ऐसा क्षरण हो रहा है कि जो अपने आप अपने पिता को नहीं दे रहे हो, वो आप अपनी संतान से भी उम्मीद नहीं कर सकते। और जो आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, पैसा कमा के लास्ट में आप संतान को दोगे, और संतान आपके साथ वही करेगा जो आज आप अपने माता पिता के साथ कर रहे हो। इसलिए हमें आज कम से कम इस लेवल पे सोचना जरूरी है। हालांकि यह चेतना का बहुत निकृष्ट लेवल है। अगर मैं माता पिता की सेवा केवल इस डर से करूं कि मेरा बेटा भी मेरी सेवा करे, तो इसे चेतना का निकृष्ट लेवल कहा जाएगा। उत्कृष्ट लेवल तो यह है कि मेरे माँ बाप ने जो कुर्बानियाँ दी, मेरे लिए जो कष्ट सहे, और मेरी खुशी में वो अपनी खुशी मानते हैं, उस भावना से मैं अभिभूत होकर मैं अपने माता पिता का आदर करूं, सम्मान करूं, उनसे प्रेम करूं। ये चेतना का उच्च लेवल है और हमें इसी चेतना के उच्च लेवल पर रहना चाहिए, जीवन में इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। और आज कम से कम कुछ लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं कि इस पे प्रॉपर्टी मत खरीदो, नया सामान मत खरीदो। इसी कारण से लोगों को याद भी रहता है कि ये श्राद्ध पक्ष है, पितृपक्ष है। नहीं तो लोग तो भूल ही जाएं कि पितृपक्ष भी चल रहा है। तो पितृपक्ष में आपको लोगों को अपने पूर्वजों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। ये बहुत सी अदृश्य शक्तियां हैं, बहुत सारी निगेटिव पावर्स हैं जो आपके दिमाग पे हावी हो जाती हैं, आपको गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य करती हैं। ऐसी निगेटिव थिंकिंग से, ऐसी निगेटिव विचारधाराओं से, ऐसे निगेटिव वाइब्रेशन से आप मुक्त हो जाते हैं। पितृपक्ष में आप अगर कुछ नहीं कर सकते, ध्यान कर लें तो ये बहुत अच्छा समय है। प्रकृति जिस मुद्रा में इस समय है वो बहुत अच्छा समय है ध्यान करने के लिए। आपका बड़ी आसानी से ध्यान लग जाएगा, क्योंकि जो भी सूक्ष्म शक्तियां हैं, जो भी देवता हैं, जो भी ऋषि हैं, जो सूक्ष्म शरीरों में ध्यान अवस्थित हैं, हिमालय में, अलग अलग तीर्थ स्थलों में, अलग अलग जगहों पे, वो भी इस समय अपनी, उनका एनर्जी लेवल हाई होता है। और अगर आप इस समय ध्यान करेंगे तो आप उनसे आसानी से कनेक्ट कर लेंगे और वो लोग अपने सूक्ष्म शरीरों में रहकर आपके कनेक्शन को संवर्धित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। तो पूजा पाठ के लिए ये अच्छा समय माना गया है। इसीलिए शायद ये भी एक बड़ा कारण होगा कि इस समय बाकी चीज़ों को, त्योहारों को, बाकी चीज़ों को, शुभ कार्यों को हटा दिया, ताकि व्यक्ति थोड़ा कंसंट्रेट कर सके और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे और थोड़ा ध्यान में जाए, पूजा पाठ में जाए। इससे ये समय ऐसा है कि जल्दी सिद्धि प्रदान करने वाला है। बिल्कुल गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम जानकारी आपने दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। हरिओम। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।